रीइंफोर्स्ड बीम्स। ओके, अभी तक सिंगल रीइंफोर्स्ड बीम पढ़ा था। कोई मेरे को एक बार रिकॉल करके बताएगा, मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि सिंगली रीइंफोर्स्ड और डबली रीइंफोर्स्ड बीम्स में क्या फर्क होता है। एंड वन मोर थिंग, आप लोगों का इसी तरह से इसलिए लेक्चर कंडक्ट किया जा रहा है बिकॉज ओनली वन स्टूडेंट इज हियर। तो बोर्ड पे कराने का कोई फन नहीं है कि बोर्ड पे भी कराओगे थोड़ा और डिले हो जाएगा, तो इट्स बेटर इसी तरह से फिर अभी करते हैं। जब स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो हम बोर्ड पे कंडक्ट कर लेंगे एंड देन दैट वुड बी बेटर ऑप्शन। अभी के लिए फिलहाल हम ऐसे ही परस्यू कर रहे हैं। चलिए, डबली रीइंफोर्स्ड बीम की अगर बात करें, प्लीज मेरे को ये बताइए सिंगली रीइंफोर्स्ड और डबली रीइंफोर्स्ड बीम में क्या फर्क है? हाँ जी बोलिए, समीना, विकास। टेंशन जोन में होते हैं हाँ बार्स, और डबली हाँ जी, में कंप्रेशन में भी होते हैं। मैम सिंगली दोबारा रेनफोर्स बोलो। बीम में मैम सिंगली रेनफोर्समेंट मैम सिर्फ टेंशन जोन में प्रोवाइड किए जाते हैं, और डबली बोथ कंप्रेशन एंड टेंशन में। करेक्ट, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम्स प्रोवाइड क्यों करते हैं। ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया कि डबली रीइंफोर्स्ड और सिंगली रीइंफोर्स्ड में फर्क क्या है। नाउ वी विल गेट टू नो कि डबली रीइंफोर्स्ड और सिंगली रीइंफोर्स्ड में फर्क क्या है और प्रोवाइड क्यों करते हैं। पहले तो ये चीज कि अभी जैसे कि पीयूष ने बोला, जो आरसीसी बीम्स जब हम वहां पे रीइंफोर्समेंट, टेंशन एंड कंप्रेशन दोनों जगह में प्रोवाइड कर देते हैं, तो ऐसी बीम्स को हम लोग बोल देते हैं डबली रीइंफोर्स्ड बीम्स। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि कौन कौन सी सिचुएशंस है जहां पे हम लोग प्रोवाइड जो करते हैं कि मतलब हमें डबली रीइंफोर्स प्रोवाइड करना पड़ रहा है, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे अभी आप तो यहाँ पे कॉलेज बैठे हो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जैसे बीम्स की अगर मैं बात करूँ, बीम अगर हमारी स्लैब के यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ठीक है, स्लैब के नीचे इसकी कुछ सर्टेन डेप्थ है। ठीक है, तो इट मींस अगर जो रूम का हेडरूम अवेलेबल हो, तो सीलिंग से लेकर फ्लोर तक जो हेडरूम अवेलेबल है वो अगर हमारा रिस्ट्रिक्टेड हो, कि हमें हमें ये हो कि हमें 10 मीटर तक का ही राइज प्रोवाइड करना है, मतलब बीम का जो बेस है और जो नीचे फ्लोरिंग है उसका जो बीच में जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 10 मीटर तक प्रोवाइड करना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है। इट मींस कंस्ट्रिक्टेड है। ये वाली जो आप देख रहे हो, इससे मतलब बढ़ानी नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, बीम की डेप्थ नहीं बढ़ा सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना हेडरूम अवेलेबल है, तो हम लोग को उसको मतलब अगर कोई एक्सटर्नल लोड बाहर से लग रहा है, ठीक है, मान लो अगर ये बीम है, इसके ऊपर लोड लग रहा है, मैं ये वाली जो डेप्थ है, इस डेप्थ को हम लोगों ने फिक्स कर रखा है, लेकिन इसके ऊपर जो लोडिंग लग रही है बाहर से, एक्सटर्नल लोडिंग जो लग रही है वो ज्यादा लग रही है। ठीक है, अगर वो एक्सटर्नल लोडिंग ज्यादा लग रही है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि रीइंफोर्समेंट ऊपर भी प्रोवाइड कर दोगे और नीचे भी प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, ताकि क्यों हम लोगों ने रीइंफोर्समेंट अगर ज्यादा प्रोवाइड कर दी, मतलब ऊपर टॉप पर भी और बॉटम पर भी, तो वो एक्सटर्नल लोड को, तो मतलब डेप्थ नहीं बढ़ाई हम लोगों ने, क्या किया, यहाँ पे बॉटम पे जो रीइंफोर्समेंट थी और जो टॉप पे रीइंफोर्समेंट थी जो कि कंप्रेशन जोन में, वो प्रोवाइड कर दी, ताकि जो उसके ऊपर एक्सटर्नल लोड लग रहा है, जो कि बेराइंग एक्सटर्नल लोड लग रहा है, when the depth of the beam is restricted, मतलब अभी आपको बताया कि ये वाली जो डेप्थ है ये रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब फिक्स है। ठीक है, हम इसको ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये वाली यहाँ पे जो बीम है यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, हम इसको ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते कि मतलब जो ऊपर जो टॉप से अगर कोई एक्सटर्नल लोड या फिर कोई मूविंग लोड लग रहा होता है इसके ऊपर, ठीक है, ये हम चाहते हैं सेफ रहे उसमें, ये उसको जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, सेफ प्रोवाइड करे। अगर हमने इसको डेप्थ भी क्या कर दी है, प्रोवाइड ज्यादा, मतलब हमने डेप्थ नहीं ज्यादा बढ़ानी है, हमने हेडरूम जो है वो कांस्टेंट, जो हेडरूम है वो हम लोग को कांस्टेंट रखना। तो उस केस में हम लोगों ने क्या प्रोवाइड किया, ऊपर कंप्रेशन जोन में भी प्रोवाइड कर दी रीइंफोर्समेंट और नीचे टेंसाइल जोन में भी प्रोवाइड कर दी, और मतलब कहने का मतलब डबली रीइंफोर्समेंट बीम प्रोवाइड कर दी। नेक्स्ट यही चीज मैं आपको समझा रही थी अभी कि अगर एक्सटर्नल लोड या फिर आप जिसको जो आपका मूवमेंट जो कि आपका मतलब बाहर से जो लग रहा है या किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि यूडीएल की फॉर्म में हो सकता है, पॉइंट लोड की फॉर्म में हो सकता है, अगर वो मतलब ये जो यहाँ से अगर ये बीम है इसके ऊपर जो लोड लग रहा है अगर वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जो ये इसको रेजिस्टिंग मोमेंट प्रोवाइड मटेरियल जो रेजिस्टिंग मोमेंट प्रोवाइड करो उससे ज्यादा है, तब वहां पर भी आप लोग क्या प्रोवाइड करते हो, डबली रीइंफोर्समेंट बीम प्रोवाइड करते हो। क्यों? क्योंकि एमयू जो लिमिटिंग है वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी के
प्राइस, मतलब 3 ऑप्शंस आते हैं हमारे पास करने के लिए। अब वो 3 ऑप्शंस क्या है जरा देखते हैं, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया कि अगर हमारा एम्प्लू फैक्टर, मतलब यहाँ जो क्या है, बीम के ऊपर एक्सटर्नली लग रहा है, दिस इज द बीम, अगर ये यूडीएल इसके ऊपर लग रहा है फ्लोट के ऊपर, अगर वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एमयू लिमिटिंग। एमयू लिमिटिंग क्या था, मटेरियल की वजह से। अगर आपको याद हो, ये 2 वैल्यूज कैलकुलेट करी थी एमयू लिमिटिंग की, बताओ क्या थी फानिश, याद है? 0.33 FCK into HU into D minus 0.42 HU। ये कैलकुलेट किया था मोमेंट हम लोगों ने एमयू लिमिट की वैल्यू से। या फिर अगर हम लोगों ने अगर कंसीडर किया था कि हम अगर स्टील पहले फेल कर रहा है तो उसका लिमिटिंग वैल्यू क्या थी, 0.87 FI into, ठीक है ठीक है, तो एमयू लिमिटिंग की वैल्यूज थी। अगर ये एक्सटर्नल लोड जो कि किसकी वजह से हो सकता है, यूडीएल की वजह से, या फिर आपका पॉइंट लोड की वजह से, कोई भी मूवमेंट अगर ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एमयू लिमिटिंग, तो हम 3 चीजें कर सकते हैं। या तो क्या कर सकते हैं, इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द बीम, पर अब हमने बोला कि हम नहीं करते क्योंकि एज पर अगर हमारे पास कंस्ट्रेंट वैल्यू है, हम उससे ज्यादा बढ़ाना ही नहीं चाहते, वो हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो, ओवर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हो। मैंने आपको वो भी बताया था, वो एक इकोनॉमिकल नहीं है, और हमारा कंक्रीट जो होता है काफी अनसर्टेन बिहेवियर शो करता है, तो उस केस में हम ओवर रीइंफोर्समेंट भी नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो पहले 2 ऑप्शंस तो नॉट पॉसिबल। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या कर सकता है, प्रोवाइड डबली रीइंफोर्स बीम सेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। तो हम इसी थर्ड ऑप्शन को गो थ्रू करते हैं कि मतलब हम ऊपर भी कंप्रेशन जोन में भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे एंड टेंशन जोन में भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। फाइन, एग्जांपल भी कि अगर एक आर्किटेक्ट चाहता है, ऐसे तो अगर आपकी मतलब बिल्डिंग जो काफी ज्यादा है तो उसका तो फीलिंग कर सकते हैं, लेकिन डिजाइन इस तरह से किया है कि हिस्ट्री भी करती है। हाँ, मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर इससे ज्यादा तुम बीम अगर ज्यादा डेप्थ पे ले आओगे तो मान लो सिर्फ एक्सटर्नल लोड ज्यादा लग रहा है, इज इट फिजिबल कि आप